सुनो दीदी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी जायदाद का बंटवारा अपने तीनों बेटों में कर ही दूं। चलो ये तो अच्छी बात है छोटी, बच्चों को समय पर उनकी जिम्मेदारी सौंप ही देनी चाहिए। हाँ, उसके बाद मैं अपने पति के साथ अच्छे से तीर्थ यात्रा करने जाऊंगी, इसलिए मैंने अभी अपने तीनों बेटों को बुलाया है यहाँ पे। आपके सामने ही छोटा मोटा बता दूंगी कि कैसे क्या दूंगी जो। और ये गए हैं इनके पापा वकील साहब को लाने के लिए, वो वसीयत तैयार कर देंगे बाद में। अरे चिंटू पिंटू मिंटू, जल्दी आओ तो। और क्या, अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाओ। मम्मी बुलाया क्या? अरे मिंटू, आओ आओ बैठ। दीदी ये मेरा बड़ा वाला बेटा मिंटू। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे माँ, आपने बुलाया? चिंटू आजा आजा बैठ। दीदी ये बीच वाला चिंटू। जय श्री कृष्ण। मैं अंदर आ जाऊं मम्मा? अरे पिंटू आजा आजा। दीदी ये सबसे छोटा वाला पिंटू। प्रणाम करो। बस बस खुश रहो। देखो पिंटू चिंटू मिंटू, मैंने तुम तीनों को इसलिए बुलाया है कि मैं अब अपनी जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम तीनों को तुम्हारा हिस्सा दे दूँ। पर माँ इन सब की क्या जरूरत है? अरे चिंटू, जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सबसे फ्री होकर के मैं तुम्हारे पापा के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगी, इसलिए बस सोच रही हूँ कि एक बार तुम लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी दे दूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। हाँ तो देखो ध्यान से सुनो। मेरे पास में ना एक तो ये पूरा घर है, इसके अलावा गांव के अंदर 20 बीघा जमीन है। और चिंटू मिंटू पिंटू के पापा के खाते के अंदर 40 लाख रुपए हैं, रिटायरमेंट के मिले थे ना वो वाले। और बाकी थोड़ा बहुत कोई मेरा गहना है उसको छोड़ दो, वो मैं अपनी बहुओं को अपने हिसाब से दे दूंगी। तो भाई देखो चिंटू पिंटू मिंटू कि मैं ऐसे कर रही हूँ बंटवारा। तो देखो 20 बीघा जमीन में से मैं 10 बीघा जमीन तो बड़े वाले मिंटू को दे रही हूँ और पीछे बची 10 बीघा जमीन मैं छोटे वाले पिंटू को दे रही हूँ। no! अब चिंटू, इसमें तेरे को कोई एतराज हो तो बता। नहीं नहीं माँ, कोई एतराज नहीं है, आप जो फैसला लेंगी वो सब मुझे मंजूर है। हाँ देखा जीजी, मेरा बीच वाला बेटा बहुत समझदार है। छोटी, तेरा बीच वाला बेटा तो समझदार है लेकिन तू ना समझी कैसे दिखा रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बंटवारा तो सही नहीं है। जब 3 बेटे हैं तो तीनों को मिलनी चाहिए ना जमीन। तूने तो सिर्फ बड़े वाले और सबसे छोटे वाले को दी, बीच वाले का हिस्सा कहाँ है? अरे नहीं जीजी, दरअसल क्या है जीजी कि मेरे बड़े वाले मिंटू की आमदनी थोड़ी कम है और पिंटू के भी इतनी ज्यादा नहीं आती है। चिंटू तो बहुत अच्छा कमाता है मेरा बीच वाला बेटा तो। और वैसे भी चिंटू कभी खेतों में जाता ही नहीं है, कभी गांव भी नहीं जाता है, आज तक भी नहीं गया। मेरा बड़ा वाला बेटा और छोटे वाले बेटे ही जाते हैं हमारे। तो इसलिए बीच वाले चिंटू को तो खेत चाहिए ही नहीं गांव के अंदर, ये तो खुद ही मना कर देता है, पहले भी करता था, है ना चिंटू? जैसा आपको सही लगे माँ। हाँ देखो दीदी, देखो आपके सामने ही मना कर रहा है, इसको चाहिए नहीं, इसलिए मैं 10-10 बीघा बड़े वाले और सबसे छोटे वाले दोनों बेटों को दे देती हूँ, बीच वाले को नहीं चाहिए। हाँ तो अब देखो पीछे बचा ये एक घर और खाते के अंदर 40 लाख रुपए। अब दीदी हमारे पास तो और तो कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये घर तो मैं बड़े वाले मिंटू के नाम कर देती हूँ ना, और जो 40 लाख रुपए हैं उनसे इसके ऊपर 1 मंजिल और घर बना देती हूँ, वो छोटे वाले पिंटू को दे दूंगी। इस तरह दोनों भाइयों का पास पास में हिस्सा बन जाएगा, दोनों साथ में रह लेंगे। पर छोटी, बीच वाले का हिस्सा कहाँ गया? अरे दीदी, बीच वाला तो बहुत अच्छा कमाता है, इसने तो खुद अभी प्लॉट खरीदा है एक, उसमें बना लेगा ये, है ना चिंटू? बना लेगा ना तू तो? ये देखो दीदी, ये तो खुद ही बना लेगा। दीदी मेरे बड़े वाले बेटे और सबसे छोटे वाले बेटे को ज्यादा जरूरत है, इनकी आमदनी थोड़ी कम है ना। चिंटू तेरे को कोई एतराज हो तो बता भाई, अभी बता देना पहले। नहीं नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस हो गया फिर बंटवारा, खेत 10-10 बीघा दोनों सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले को मिल जाएगा। इस मकान के ऊपर 1 मंजिल और बनाएंगे, ये नीचे वाले में सबसे बड़ा वाला ले लेगा, ऊपर वाले में सबसे छोटा वाला ले लेगा, और तू अपना खुद बना ही लेगा। ठीक है माँ। ये कैसा बंटवारा? छोटी, मुझे तो ये बंटवारा सही नहीं लगा। गलत क्या है जीजी इसमें? छोटी, पूरा बंटवारा ही गलत है। तू सिर्फ अपने सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले के बारे में सोच रही है, बीच वाले को तो तूने कुछ दिया ही नहीं, यहाँ तक कि तूने बीच वाले का हक भी इन दोनों को दे दिया। अरे जीजी आप समझ नहीं रही हो, उसकी तो अच्छी आमदनी है, वो अपने आप बना लेगा कर लेगा। मेरे इन बाकी 2 बेटों की आमदनी नहीं है, इनके मुझे देखना पड़ेगा। छोटी, अगर बीच वाला बेटा अच्छा कमा रहा है, उसकी अच्छी आमदनी है, तो ये उसकी मेहनत का फल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस आमदनी के नाम पर तो उसके साथ में भेदभाव करेगी। भेदभाव? अरे दीदी मैं कौन सा भेदभाव कर रही हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही।
छोटी सामने तो दिख रहा है भेदभाव, बड़े बेटे को घर दे रही है, छोटे बेटे को घर दे रही है, बड़े को खेत दे रही है, छोटे को खेत दे रही है, और बीच वाले को सिर्फ दिलासा दे रही है, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं। अरे जीजी, मैंने इसको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इसके पैरों पे खड़ा किया, ये क्या कम बात है? छोटी, जन्म तो बाकी दोनों बेटों को भी दिया है तूने, और पढ़ा लिखा के खड़ा तो उनके पैरों पर तो उनको भी किया है तूने। तूने तीनों बेटों को बराबर शिक्षा दी है, बराबर पाल पोस के बड़ा किया है, तो फिर अब भेदभाव क्यों? अरे जीजी, ये अच्छा कमाता है इसलिए। देख छोटी, तेरे बाकी दोनों बेटों को भी अच्छा कमाने से रोका नहीं है किसी ने। अगर तेरा बीच वाला बेटा अच्छा कमाता है तो वो मेहनत करता है, तेरे बाकी दोनों बेटे भी मेहनत करके कमाए तो कौन उनके आगे आ रहा है? वो सब अपनी मेहनत है, अपनी किस्मत है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ये भेदभाव है। तुम अपने बीच वाले बेटे की अच्छाई का फायदा उठा रही हो। जी, तुम्हारा बीच वाला बेटा अपनी माँ की हर बात को सही मानता है, उसके फैसले को मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका हक छीन लोगी या इसके बच्चों का हक छीन लोगी। अरे छोटी, माँ तो वो होती है कि एक रोटी हो और 4 बेटे हो चाहे 3 बेटे हो तो उसके 4 या 3 टुकड़े करती है। ये नहीं कि बड़े वाले को दे दी, छोटे वाले को दे दी और बीच वाले को बोल रही है कि तुझे तो भूख ही नहीं लगती। बड़े और छोटे बेटे को तो गांव के अंदर खेत दे रही है, लेकिन बीच वाले के लिए बोल रही है कि ये तो गांव में जाता ही नहीं है। अरे जाएगा कैसे? तूने इसके पैर तो पहले ही काट दिए वहां पे, जब तूने इसको वहां पर जमीन ही नहीं दी तो ये कैसे जाएगा गांव में? देख छोटी, कुछ माएँ क्या करती है कि जिन बच्चों के ऊपर, जिन बेटों के ऊपर ज्यादा जी होता है ना, उनको तो प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा देती है, और जिन बच्चों के ऊपर कम जी होता है ना, उनको प्रॉपर्टी में कम हिस्सा देती है। और कहती क्या है, ये छोटा है इसको ज्यादा दे दो, ये कमाता नहीं है इसको ज्यादा दे दो। अरे वो छोटा है या कमाता नहीं है, उससे प्रॉपर्टी में हिस्से का क्या लेना देना? भाइयों के अंदर हमेशा बंटवारा बराबर होना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। ये माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में अपने सभी बेटों को बराबर हिस्सा दे, ताकि आने वाले टाइम के लिए उन बेटों के मन में जहर ना भरे। प्रॉपर्टी के अंदर बंटवारे में छोटे बड़े के नाम पर कम ज्यादा हिस्सा देकर के माँ बाप कांटे तो पहले ही बिखेर देते हैं, फिर दुनिया के सामने रोना रोते हैं, हमारे बेटों में एकता नहीं है, हमारे बेटे एक साथ नहीं रहते, भाई भाई आपस में बात नहीं करते। अरे करेंगे कहाँ से? कांटे तो तुमने बिखेरे हैं। कोई बेटा अपनी मेहनत से कमा रहा है, घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, तो ये उसकी मेहनत है, लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा करते हैं तो सभी बेटों में बराबर करे। नहीं तो आगे आने वाली हर पीढ़ी गालियां देगी छोटी कि हमारी दादी ने हमारे साथ भेदभाव किया। अब तू ही बता छोटी, क्या तू ये चाहती है कि तेरी आने वाली सारी पीढ़ियां हमेशा ये कहती रहे कि हमारी दादी ने हमारे पापा के साथ में भेदभाव किया? नहीं नहीं जीजी, बराबर बंटवारा होगा, तीनों में बराबर। हाँ छोटी, यही सही बंटवारा होगा।